हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल टू द यूनियन एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। जिसका नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। अब संकरण को केमिस्ट्री में दो तरह से हम पढ़ सकते हैं, मतलब संकरण को दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर मेथड का यूज़ करके और एक फॉर्मूले का यूज़ करके। तो फॉर्मूले से हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, वहाँ तो वो अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसका, तो वो अलग है। और आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर को डायरेक्ट देख के आप देख के विदिन 5 सेकंड्स आप संकरण बता दो कि इसमें कौन सा संकरण है। ये आज हम इसमें सीखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्ट्रक्चर का यूज़ करके आपको जहाँ स्ट्रक्चर गिवन होना तो आपको स्ट्रक्चर मेथड ही यूज़ करना है। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है? एक स्टेरिक नंबर जेड, एक स्टेरिक नंबर जेड का मान आपको निकालना पड़ेगा। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब किसी भी कंपाउंड या आयन में कितने लोन पेयर होंगे और कितने बॉन्ड पेयर हैं, दोनों का सम कर लो और उसके हिसाब से जेड आएगा। जेड का मान निकालने पे 2, 3, 4, 5 जितना भी जेड का मान आएगा उसके अकॉर्डिंग संकरण का नाम रख दो, उसकी ज्योमेट्री का नाम भी उसी हिसाब से हो जाएगा। जैसे अमोनिया है, देखो इधर ये स्ट्रक्चर बनी हुई है अमोनिया की, अमोनिया NH3। इसी एक तो लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, तो मतलब 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक इसका लोन पेयर है, मतलब जेड की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो उसके हिसाब से इसका नामकरण हो जाएगा। जो जेड की वैल्यू होती है ना वो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो जेड के हिसाब से संकरण का हम नाम रखते हैं। इसके लिए हमको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर जेड का मान 2 है तो संकरण कौन सा होगा? Sp। 3 है तो संकरण का मान होगा Sp2। अगर जेड का मान 4 है तो Sp3, 5 है तो Sp3d, 6 है तो Sp3d2 और 7 है तो Sp3d3। अगर Sp संकरण है तो ज्योमेट्री जो ज्यामिति होती है ना वो क्या होगी? उसकी लीनियर। Sp2 के लिए ट्राइंगुलर प्लेनर, Sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, Sp3d के लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, Sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल, Sp3d3 के लिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये संकरण जेड के हिसाब से कौन कौन सा संकरण है ना उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी ज्योमेट्री होगी ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। तभी आप संकरण आप बता सकते हो जेड के हिसाब से और उसकी ज्योमेट्री का नाम भी आप बता सकते हो। तो ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, आपको ये याद करनी पड़ेगी। इतना सा काम आपको करना पड़ेगा। क्या करनी पड़ेगी? ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस। अब हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर H2 का संकरण निकालते हैं। H2 में कौन सा संकरण होगा? देखो मैंने ज्योमेट्री पहले इसलिए बनाई है कि अगर हम स्ट्रक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज्योमेट्री पहले से गिवन होगी। नहीं अगर गिवन है तो फॉर्मूले से हम डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा निकालेंगे, वो अगले दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे उसको। जैसे H2 में अब देखो नंबर ऑफ जेड का मान क्या है? नंबर ऑफ एक तो बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ये देखने हैं, प्लस लोन पेयर देखने हैं। तो बॉन्ड पेयर तो कितने हो? देखो ऑक्सीजन से एक बॉन्ड पेयर, ये एक 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 2 तो बॉन्ड पेयर BP हो गया, प्लस तो देखो 2 लोन पेयर, एक ये वाला 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो जेड का मान कितना हो गया? 4। अब देखो 4 के हिसाब से जो पीछे हमने टेबल में पढ़ा है 4, जहाँ जेड का मान 4 होता ना उसके लिए संकरण क्या है? Sp3 और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। तो बस यही देखना है आपको, ये इसीलिए तो बोला था याद करना है इसको। तो जेड का मान 4 होने पे देखो संकरण तो कौन सा आएगा? Sp3। कौन सा संकरण आ जाएगा? Sp3 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्यामिति टेट्राहेड्रल TDRA टेट्राहेड्रल। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुष्फल की। ठीक है। इस प्रकार से हम जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब आप खुद ही कर लोगे। जैसे अमोनिया है, अमोनिया का जैसे देखो जेड का मान कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर देखो, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड पेयर, 3 तो बॉन्ड पेयर हो गया, प्लस देखो एक इसमें एक लोन पेयर हो गया, तो एक लोन पेयर। तो जेड का मान कितना हो गया? 4। अब 4 के लिए देखो वही 4 के लिए अगर जेड का मान 4 है तो संकरण कौन सा होता है? Sp3 और जो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फल की। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। SO4 2 माइनस को देखो, ये स्ट्रक्चर SO4 -2 की। जेड का मान क्या है? देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। देखो लोन पेयर तो कोई है इसमें है नहीं, इस पे देखो ये पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ये सिग्मा बॉन्ड है ही और ये सिग्मा है ही। देखो जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड ये संकरण में भाग नहीं लेता है तो इसको काउंट नहीं करना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड देखो एक तो ये वाला, 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4। तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस लोन पेयर क्या है? लोन पेयर तो इसमें 0 है, तो जेड का मान क्या हो गया? 4। तो फिर से जेड 4 आने पे संकरण कौन सा होता है? Sp3 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल
हेड्र मतलब चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय ऐसे देख के डायरेक्ट बताना होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे PCl5 का देखते हैं। PCl5 का देखो जेड का मान कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मतलब सिग्मा बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं देखो, फास्फोरस क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड द्वारा, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़वाना तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 5 है, तो मतलब जेड का मान क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये तो बॉन्ड पेयर तो कितने हैं 5 है और लोन पेयर कोई है नहीं मतलब 0, तो जेड का मान 5। तो 5 के लिए संगठन कौन सा होता है, sp3 एंड डी, कौन सा आएगा संगठन sp3d। और जो स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मतलब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडल, ये इसकी स्ट्रक्चर का नाम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे NO3-, इसका स्ट्रक्चर में गिवन है, देखो जेड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, सिग्मा मतलब लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर तो देखो इसमें है नहीं, बॉन्ड पेयर का मान कितना हो जाएगा, देखो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो पाई बॉन्ड को तो हमें कंसीडर नहीं करना है, सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर, एक सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया तो 3 सिग्मा, मतलब जेड का मान कितना हो जाएगा, जेड का मान 3। अब जेड का मान 3 हो जाएगा तो संगठन कौन सा होता है, 3 के लिए sp2 संगठन हो जाएगा जेड के लिए, अगर 3 होगा तो sp2। 3 का मतलब देखो 3 ऑर्बिटल है, एक s और 2 p, तो 3 हो गए ना। और इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय, ठीक है। इस प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं H2S का। देखो H2S की स्ट्रक्चर जैसे वाटर की H2O की थी ना, सेम ऐसी है, एक सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर, मतलब जेड का मान कितना हो जाएगा, मतलब बॉन्ड पेयर की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। देखो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है 2 और लोन पेयर की संख्या कितनी है 2, तो 2 + 2 कितने हो गया 4, तो जेड का मान 4 होने पर संगठन कौन सा होता है, sp3। और ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, मैं आशा कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, SF4 की देखो स्ट्रक्चर ये है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और एक लोन पेयर हो गया, तो जेड का मान कैसे निकालेंगे, स्ट्रिक नंबर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मान कितना, देख कितने बॉन्ड पेयर है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो बॉन्ड पेयर 4 प्लस लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर, तो 4 एक कितना हो गया 5। अब जेड का मान 5 होने पर संगठन क्या होता है, अभी बताया था मैंने sp3d। और स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं उसको। जैसे हम SF6 की बात करते हैं, SF6 में देखो अब जेड का मान कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। बॉन्ड पेयर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, वही तो होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा और 6 सिग्मा, 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो जेड का मान क्या हो गया 6, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं तो 0, जेड का मान 6 होने पे देखो कौन सा संगठन होगा, 6 होने पे एक तो ऐसा आएगा sp3d2, 3 2 5 1 6, देखो sp3d2, इसके लिए स्ट्रक्चर का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय। देखो ये टेबल में देख के आपको जेड के अकॉर्डिंग भाई जेड का मान क्या होने पे कौन सा संकलन और कौन सी ज्यामिति होगी ये याद रखना पड़ेगा आपको।
ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। ठीक है, इस प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे CO3 2 कार्बोनेट माइनस साइन की। तो जेड क्या होगा, बॉन्ड पेयर की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। देखो लोन पेयर तो इसमें है नहीं, तो लोन पेयर तो जीरो हो गया। बॉन्ड पेयर देखो कितना हो, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो पाई को काउंट नहीं करना है। ये सिग्मा 1 2 3 सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब जेड का मान कितना हो गया 3। और 3 के लिए संगठन कौन सा होता है sp2। और स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर, मतलब समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, PO4 3 PO3 माइनस में देखो जेड कैसे निकालेंगे, बॉन्ड पेयर की संख्या निकालेंगे प्लस लोन पेयर की संख्या। देखो बॉन्ड पेयर कितना है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो पाई बॉन्ड को कंसीडर करना नहीं होता है। सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, देखो कितने सिग्मा हो गए 4 सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब जेड का मान कितना हो गया 4। और 4 के लिए देखो संगठन कौन सा होता है sp3। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, IF7। देखो IF7 की बात करते हैं, तो जेड का मान क्या है, कैसे निकालेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर तो दिख नहीं रहा है इसमें, बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी होगी, देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड, तो 7 सिग्मा मतलब क्या हो गया 7 मान हो गया ना। अब 7 के लिए क्या होता है, देखो sp3 D3, 7 होने पे sp3 D3, इस 3 3 6 और 1 7 7 कर सकते, तो संगठन का मान क्या होगा sp3D। अब इसकी ज्योमेट्री का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मतलब क्या हो जाएगा, पंचभुजीय द्विपिरामिडल, ठीक है। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर दे के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को काउंट करेंगे, उसके हिसाब से संगठन का नाम दे देंगे। सारणी इनको याद होनी चाहिए कि जेड का मान, स्टेरिक नंबर का मान कितना होने पर उसका संगठन का नाम क्या होगा और उसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, ठीक है गाइस। इस प्रकार से हम जितने भी स्ट्रक्चर गिवन होते हैं ना, जितने भी स्ट्रक्चर गिवन है ना, उसका हम संकट निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं आसान से, मतलब आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब इसके लिए हमको कोई भी दिक्कत नहीं है कि डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करना होता है ना, डायरेक्ट हम इसको बता सकते हैं काउंट करके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन हम ट्रिक पे लाएंगे कि अगर फॉर्मूला गिवन हो तो ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट, चाहे कोई सा भी स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला गिवन हो, कोई सा भी फॉर्मूला गिवन हो, उसका हम क्या निकाल सकते हैं, संकट निकाल सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दिस इज आर के यादव हियर एंड साइनिंग ऑफ दिस सेशन। जय हिंद दोस्तों।